हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज शेयर कर रही हूँ मैं नवरात्रि के दौरान पंच उपचार पूजा कैसे करें, बिल्कुल आसान विधि से, बहुत ही कम सामान से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक पाटा ले लेंगे या चौकी, जो आप बोलते होइएगा, छोटा सा, और उस पे एक कपड़ा बिछा लेंगे। लाल कलर का कपड़ा, धुला हुआ होना चाहिए। कोरा कोई ज़रूरत नहीं है कि नया ही कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ लेकिन होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा फूल के आसन दे करके आपके पास जो भी मूर्ति है या फोटो है, माता रानी का जो भी तस्वीर है आपके पास, उनको बैठा लीजिए। और इस तरीके से ना आप मंदिर में, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूल डाल करके, गणपति का मूर्ति है तो बैठा लीजिए। अगर मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी में मोली लपेट के बैठा लीजिए। वो भी नहीं है तो हल्दी एक चुटकी रख करके गणपति का पूजा कर लीजिए। फिर एक प्लेट में हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली से, और थोड़ा सा अक्षत और फूल का आसन दे करके उसमें एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। माता रानी के पूजा में घी का दीपक ही जलाया जाता है। अखंड जोत आप जला रहे हैं तो आप तेल या घी दोनों में से कोई भी जला सकते हैं, लेकिन पूजा के दौरान जो दीपक जलाया जाता है वो घी का ही जलाया जाता है। फिर नीचे हम थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल रखेंगे और बिल्कुल कम सामान से कलश का भाव करेंगे। कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भर दीजिए। थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी, गांठ नहीं है तो, और एक सिक्का, एक फूल और थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए। वो भी कलश माना जाएगा। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए जिसमें चावल भर के, और उस पे न एक दो फूल रख दीजिए। तो ये कलश हो गया, और साथ साथ आप कलश का भी पूजा कर लीजिए। फिर दीपक को जला लेंगे और जल और गंगा जल मिक्स करके गणपति को, माता रानी को, सभी को स्नान का भाव करवा देंगे। क्योंकि ये फोटो है तो स्नान नहीं करवा सकते हैं, मूर्ति है तो आप स्नान करवाइए, लेकिन फोटो को हम भाव रूपी जो है स्नान करवा देंगे। जल और गंगा जल का छींटा लगाते हुए, और फिर सभी देवी देवता को रोली से तिलक कर देंगे और थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे गणपति को, माता जी को और कलश को भी। और साथ साथ हमें दीपक का पूजा भी करना है। होता है क्या कि कभी कभी सामान नहीं मिला या पहले से आप तैयारी में नहीं थे, अब पूजा करने का मन कर रहा है, तो पंच उपचार पूजा जो है ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसका भी उतना ही फल प्राप्त होता है। सभी शास्त्रों में इसका विवरण है कि पंच उपचार अगर पूजा आप कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण फल इसकी प्राप्ति होगी। तो हम सभी देवी देवता को तिलक लगा दिए और कलश पे स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक बना सकते हैं, यानी तो ऐसे भी कलश पे टीक दीजिएगा सिंदूर से या रोली से, तो वो भी हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर दीपक को भी थोड़ा सा रोली से टीका कर देंगे। और स्वास्तिक के बगल में दोनों साइड जो है ना दो लकीरें बनाई जाती है, वो आप ज़रूर बनाएं। और फिर दीपक का पूजा कर लीजिए। और उसके बाद सभी देवी देवता को जो थोड़ा सा अक्षत चढ़ा लेंगे, साबुत चावल, और फिर वस्त्र का भाव करके मोली चढ़ा सकते हैं या वस्त्र चढ़ा सकते हैं। माता रानी के लिए आपको एक चुनरी कम से कम लेकर के आना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोली से भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। या नहीं तो घर में अगर कोई ब्लाउज का पीस नया रखा हुआ है, लाल, पीला, गुलाबी, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। चुनरी के जगह कोई ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं, या कोई दुपट्टा भी है नया लाल पीला कलर में, या गुलाबी हो गया, हरा हो गया, तो आप चढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा मोली चढ़ा देंगे और उसके बाद चढ़ा देंगे फूल। फूल नहीं है तो बिना फूल का भी पूजा होता है, और फूल है तो सभी देवी देवता को आप फूल चढ़ा दीजिए। दीपक को, माता रानी को, गणपति को और कलश को भी साथ में। और उसके बाद ड्राई फ्रूट हो या पंचमेवा हो या जो भी सीजनेबल फल आपके पास उपलब्ध हो,
कोई भी एक चीज़ हो या ये सारा सामग्री हो, उसका भोग लगा दीजिए माता रानी को। वैसे प्रथम दिन जो है घी का भोग लगता है, तो अगर आपके पास घी है तो उसका भोग लगा दीजिए, नहीं तो आप पूरे नवरात्रि जो है ना बतासा से और ड्राई फ्रूट से भी पूजा कर सकते हैं। बतासा ना मिले तो बतासा की जगह मिश्री या चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान बतासा मिल जाता है। और उसके बाद हम एक सिंदूर का छोटा सा पैकेट और एक बिंदी ज़रूर चढ़ाएंगे माता को। उसके बाद चढ़ा देंगे दक्षिणा। दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाइए, पूजा में जितनी भी कमी होती है सभी को पूरा कर देती है दक्षिणा। उसके बाद दिखा लेंगे धूप बत्ती, और धूप बत्ती दिखाने के बाद 2 लौंग और 2 जो छोटी वाली इलायची होती है उसको उसी दीपक में डाल करके उससे आरती कर सकते हैं। अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम सामान से आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए आप उसी जो पहले दीपक जलाए थे उसी में 2 इलायची डाल दीजिए, छोटी वाली हरी वाली, और 2 फूल लगा हुआ लौंग, और फिर माता का आरती उसी दीपक से आप कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी जला के कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको सुविधा हो। और फिर अगले दिन भी इसी चौकी को ऐसे ही रहने दीजिए। जो फूल चढ़ाए हैं आप वो आप अगले दिन उठाइएगा, और जो भोग प्रसाद अभी चढ़ाए हैं वो अभी हटा लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद जब ये दीपक शांत हो जाएगा तब जल से मिनस करके सारा भोग प्रसाद हटा लीजिएगा। और जो फूल है वो आप अगले कल, अगर शाम व्रत नहीं कर रहे हैं तो शाम में आप भोग माता को छूना नहीं है, सिर्फ वहाँ पे शाम बत्ती कर दीजिए और भोग लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अगले सुबह ही पूजा कीजिएगा। इसी तरीके से 9 दिन आप पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और इस बार जो 2025 में शुभ मुहूर्त है वो है 30 मार्च 2025 दिन रविवार को होगी कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त है। 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक। दूसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वो कलश स्थापना का है रविवार को ही 12 बजे, दोपहर के 12:01 से 12:50 तक। ये दोनों शुभ मुहूर्त है और दोनों में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के